इंडिया अपना बॉर्डर यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। वन ऑफ द मेन कंट्रीज जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इज़ चाइना। चाइना पे हमेशा इंडिया की नज़रें एंड वाइस वर्सा यहाँ पे रहता ज़रूर है कि दूसरी कंट्री यहाँ पे क्या कर रही है। बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस, जो आपकी नेबरिंग कंट्री है उससे आपको असर ज़रूर पड़ेगा। अब यहाँ पे ज़रा आप सोचो, आप एक जेल में हो लेकिन दीवारें नहीं हैं, ताले नहीं हैं, चेन्स नहीं हैं, सिर्फ यहाँ पे समंदर है। और उस समंदर में चारों तरफ एक के बाद एक मोती पिरोधे जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं उस चीज़ की जिसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, एंड ये स्ट्रैटेजी जो है वो चाइना अभी से नहीं बहुत टाइम से कर रहा है। पाकिस्तान में एक मोती, श्रीलंका में एक मोती, बांग्लादेश में एक मोती, म्यांमार में एक मोती, मालदीव्स में एक और मोती, और इन सबको जोड़ने वाला धागा वो यहाँ पे है चाइना। चाइना के हाथ में है वो सारे धागे, और इसको दुनिया बुलाती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोती की माला। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, ये माला किसके गले में डाली जा रही है, या इस माला से किसको कितना असर पड़ेगा? शुड इंडिया बी वरीड अबाउट इट? क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं कि चाइना कहीं ना कहीं चारों तरफ से इंडिया को यहाँ पे घेर भी रहा है। बट यहाँ पे हम लोग बहुत स्ट्रैटेजिकली बात करेंगे, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअली में है। चाइना की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी समझेंगे, बिकॉज ये चीज़ हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि कैसे चाइना यहाँ पे एक एक करके इंडिया के चारों तरफ पोर्ट्स बना रहा है, क्यों बना रहा है, और सबसे ज़रूरी इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं है, ये एक 30 साल पुरानी चेस गेम है, और बोर्ड पे इंडिया अकेला खड़ा है। जैसे कि हमने बात करी, ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है चाइना की। चाइना यहाँ पे काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा है, टू बी वेरी प्रिसाइज लास्ट 30 सालों से इस चीज़ की प्लानिंग यहाँ पे चल रही। बट आज के टाइम में जहाँ पे वो एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडिया ने ज़रूर उस पर अपनी नज़रें रखनी पड़ेंगी, एंड इंडिया नज़र रख भी रहा है। एंड में बात करेंगे इंडिया यहाँ पे रेसिप्रोकेट कैसे कर रहा है। बट पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं चाइना की, एंड बात करेंगे हम लोग एक एक करके सारे मोतियों की। बट सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कोई ऑफिशियल चाइनीज टर्म नहीं है, ये चीज़ आपको हम क्लियर कर दें। इस टर्म को यहाँ पे सबसे पहली बार 2005 में बूज एलन हैमिल्टन ने एक पेंटागन रिपोर्ट में यूज़ किया था। उन्होंने देखा कि चाइना इंडियन ओशन के अराउंड एक के बाद एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बना रहा है, चाहे फिर वो पोर्ट्स हो, चाहे यहाँ पे नेवल बेसिस हो, या यहाँ पे बात हो लिसनिंग स्टेशंस को लेके या एयर स्ट्रिप्स को लेके। चाइना यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली इन सारी जगह को यहाँ पे बना रहा है, एंड इसका आइडिया बहुत सिंपल है। अगर आप एक मैप पे इन सब जगह को कनेक्ट करो, पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक, तो ये बिल्कुल एक माला की जैसी शेप बनती है, जिसमें हर एक बेस एक मोती है, और ये पूरी माला इंडिया के चारों तरफ लिपटी हुई है। एंड इस चीज़ को यहाँ पे कोई भी इग्नोर नहीं कर रहा है, स्पेशली जहाँ पे हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे चाइना इसको ऑफिशियली कभी नहीं मानता। उनका कहना यहाँ पे बहुत क्लियर है, ये तो बस ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। जहाँ पे वो बात करता है बेल्ट की एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, इसमें जियोपॉलिटिक्स कहाँ से आ गया। ये चीज़ चाइना कई बार बोल चुका है पहले भी, लेकिन जब आप इन पोर्ट्स की लोकेशन देखते हो, उनका फंडिंग पैटर्न देखते हो, और उनमें धीरे धीरे मिलिट्री एक्टिविटी देखते हो, तो कोइंसिडेंस थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। चलिए अब एक एक करके इन मोती को देखते हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो यहाँ पे चाइना जो है वो अपने पास ले रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मोती यहाँ पे है ग्वादार, जो कि है पाकिस्तान में सिचुएटेड। यह बलूचिस्तान के कोस्ट पे है, अरेबियन सी के किनारे, और सीधा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास, जहाँ से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा का ऑयल जो है वो यहाँ पे गुजरता है। जहाँ पे हम ऑयल ट्रेड की बात करते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम आई एम श्योर आप लोगों ने अभी तक सुना होगा। चाइना ने 2013 में पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC जो है वो साइन किया था, जहाँ पे $60+ बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट जो उन्होंने लॉन्च करा इन ग्वादार पोर्ट। इसका क्राउन ज्वेल है। चाइना ने इसको 40 साल के लीज पे लिया है, ऑपरेशनल कंट्रोल के साथ, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात समझो, ग्वादार से सीधा चाइना के ज़ीजियांग प्रोविंस तक एक लैंड कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है। रोड्स, पाइपलाइन, रेलवेज, इसका मतलब क्या है? अब इस चीज़ को आप समझो, चाइना को जो मेजर ऑयल है, जहाँ पे ज़्यादातर हम तेल की बात करते हैं, वो भी इंपोर्ट करता है, और उसका जो तेल है वो यहाँ पे जाता है, वो ट्रेड होता है फ्रॉम स्टेट ऑफ मलाक्का। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अलग है, स्टेट ऑफ मलाक्का अलग है। यहाँ से होके वो निकलता है, जो सिंगापुर के पास एक नैरो चौक पॉइंट सा बन जाता है। अगर कभी वॉर या ब्लॉकेज हो तो यूएस नेवी एक झटके में मलाक्का बंद कर सकती है, और चाइना का पूरा एनर्जी सप्लाई जो है वो रुक जाएगा। इसको यहाँ पे चाइना खुद भी रेफर करता है मलाक्का डायलेमा।
गोदार से चाइना को एक ऑल्टरनेटिव रूट मिलता है, अरेबियन सी से सीधा जीजियांग तक, मलक्को को बाईपास करके। यानी कभी टेंशन बढ़े, चाइना के पास बैकअप प्लान यहाँ पे रेडी हो जाएगा। उसको यहाँ पे ट्रेड के लिए यहाँ पे स्टेट ऑफ मलाक्का को यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, रिपोर्ट्स के मुताबिक गोदार में चाइनीज़ नेवल प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ रही है, जो इंडिया के लिए सीधा सीधा वेस्टर्न कोस्ट पर एक स्ट्रैटेजिक वरी जो है वो बन जाती है। एंड इसी रीज़न की वजह से इंडिया जो है इन सारी जगह को बहुत क्लोजली यहाँ पे मॉनिटर भी कर रहा है। बट ये तो बात हो गई एक नेबरिंग कंट्री की, बट एक और नेबरिंग कंट्री जहाँ पे एक और मोती है जो हमारे साउथ में आती है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं श्रीलंका की। एंड ये जो है वो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है टू इंडिया। यहाँ की कहानी थोड़ी अलग ज़रूर है, और ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का सबसे फेमस एग्जाम्पल जो है वो बन चुका है अभी तक। 2007-8 में श्रीलंका ने हेम्बटोटा पोर्ट बनाने के लिए चाइना से लोन लिए, हाई इंटरेस्ट वाले लोन। पोर्ट बना, लेकिन जितना ट्रैफिक एक्सपेक्ट किया गया था उतना आया नहीं। श्रीलंका लोन जो है वो रिटर्न नहीं कर पाया। फिर 2017 आया, एंड वहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका को मजबूर होकर ये पूरा पोर्ट 99 साल के लीज पे चाइना को देना पड़ा, सिर्फ डेट क्लियर करने के लिए। यहाँ पे ऑल्दो इंडिया से भी एक प्रपोजल जो है वो गया था, बट यहाँ पे चूंकि फंडिंग जो है वो चाइना से आई थी, तो चाइना को यहाँ पे कंप्लीट पोर्ट जो है वो देना पड़ा फॉर नेक्स्ट 99 ईयर्स। एंड ये काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है। इंडिया के इतनी स्ट्रैटेजिकली पास लोकेट होके भी ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जगह ज़रूर बन जाती है। एंड ये एक वार्निंग साइन बन गया है पूरी दुनिया के लिए कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर लोन पे डेवलपमेंट हेल्प नहीं है, ये लेवरेज बनाने के लिए एक तरीका भी हो सकता है। जैसे कि हमने बात करी, चाइना यहाँ पे वो छोटी कंट्रीज़ को यहाँ पे टारगेट कर रहा है, जहाँ पे वो पहले लोन देता है, एंड जब वो रीपे नहीं होता वहाँ से वो पोर्ट जो है वो अपने पास रख लेता है। और श्रीलंका की ज्योग्राफी आप देखें, ये इंडिया के सदर्न टिप से बस कुछ 100 किलोमीटर दूर है और इंडियन ओशन के सेंट्रल शिपिंग लेन्स के बिल्कुल बीच में है। यहाँ चाइनीज़ प्रेजेंस का मतलब है इंडिया के पूरे सदर्न मैरीटाइम जोन में एक चाइनीज़ आय हमेशा खुली रहती है। वेल, क्या यहाँ पे इंडिया को वरी होना चाहिए, इसके बारे में आगे ज़रूर बात करेंगे। बट 2014 और 22 में चाइनीज़ रिसर्च और स्पाई शिप भी श्रीलंका पोर्ट्स पे डॉक हुई थी, जिसने इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज को सीधा अलर्ट कर दिया था। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकती है। बट बात खाली यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अब चलते हैं इंडिया के ईस्ट साइड पे। बांग्लादेश में चाइना ने चित्तागोंग पोर्ट पे डेवलपमेंट में भारी इन्वेस्टमेंट किए हैं और नेवल इक्विपमेंट भी यहाँ पे सप्लाई किया, जिसमें एक सबमरीन बेस भी शामिल है जो उन्होंने बांग्लादेश को बनाने में मदद की है। अब ये सारी कंट्रीज़ पे यहाँ पे टारगेट क्यों हो रहा है वो भी आपको समझाएंगे। बट इसी के साथ यहाँ पे बात करनी ज़रूरी है रिगार्डिंग म्यांमार, जहाँ का पोर्ट जो है वो चाइना के लिए स्पेशल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑयल और गैस पाइपलाइन सीधा चाइना के यूनान प्रोविंस तक जाती है। मतलब मिडिल ईस्ट से आने वाला ऑयल सीधा बे ऑफ बंगाल में उतर के बिना मलाक्का स्टेट क्रॉस करे सीधा चाइना पहुँच सकता है। एंड ये काफ़ी स्ट्रैटेजी जो है वो चाइना यहाँ पे काफ़ी टाइम से बना रहा था। अब ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए क्या मतलब रखती है? वेल, सिंपल सा आंसर है, इंडिया का पूरा ईस्टर्न कोस्ट लाइन और बे ऑफ बंगाल जो पहले रिलेटिवली सेफ जोन माना जाता था, अब वहाँ भी चाइनीज़ इकोनॉमिक और पोटेंशियली मिलिट्री फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। अब सोचो आप लोग, वेस्ट साइड में ग्वादार, साउथ में हेम्बटोटा, ईस्ट में कयाकपियो और चित्तागोंग, 3 डायरेक्शंस कवर हो गई है यहाँ पे चाइना की, एंड तीनों डायरेक्शन यहाँ पे इंडिया की तरफ फेस कर रही है। वेल, चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। बात यहाँ पे करनी ज़रूरी है रिगार्डिंग मालदीव्स एज वेल। मालदीव्स इंडिया का बहुत क्लोज नेबर, सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर। पिछले कुछ सालों में यहाँ इंडिया आउट जैसी पॉलिसी कैंपेन भी देखी गई और चाइना ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी भारी इन्वेस्टमेंट किए। ब्रिजेस उन्होंने यहाँ पे बनाए हैं, हाउसिंग में मदद की और रिपोर्टेडली कुछ आइलैंड पे डेवलपमेंट जो स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव मानी जाती है। मालदीव्स इंडिया ओशन के बिल्कुल सेंटर में है, जो शिप लेन्स के लिए एक क्रिटिकल लोकेशन है। अगर यहाँ चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो इंडिया के लिए अपने ही बैकयार्ड में मूवमेंट ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिजिबोटी की, जो कि है अफ्रीका के हॉर्न पे। यहाँ चाइना ने 2017 में अपना पहला ओवरसी मिलिट्री बेस ऑफिशियली खोला था। ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के एंट्रेंस पे है, जो सुएज कनाल जाने वाले पूरे ट्रेड रूट को कंट्रोल करता है। स्ट्रैटेजिकली अगर आप लोग सारी लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे चाइना कहीं ना कहीं पूरा इंडियन ओशन यहाँ पे कवर कर रहा है। ये स्ट्रिंग का लास्ट मोती नहीं है टेक्निकली, लेकिन ये दिखाता है कि चाइना का एम्बिशन सिर्फ इंडियन ओशन में प्रेजेंस तक लिमिटेड नहीं है।
जैसे कि अभी हमने बात करी, अफ्रीका तक यहाँ पे चाइना पहुँच चुका है। ये एक ग्लोबल नेवल नेटवर्क बनाने की तरफ जा रहा है चाइना, जो कि यहाँ पे वो सक्सेसफुल भी हो रहा है। बट यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि यहाँ पे चाइना को ये सारी चीज़ें करके फ़ायदा क्या मिलेगा, एंड यही है असली सवाल। चाइना इतना पैसा, इतना टाइम, इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल क्यों लगा रहा है इन सारी चीज़ों में? क्या उनका यहाँ पे मोटिव है? वेल, सबसे पहली चीज़ जो कि अभी हमने यहाँ पे बात करी थी, मलाक्का डायलेमा, जिसको यहाँ पे चाइना जो है वो खुद रेफर दे चुका है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे हमने बताया था, चाइना अपने 80% से ज़्यादा एनर्जी इंपोर्ट के लिए एक ही नैरो स्टेट पे डिपेंड नहीं करना चाहता। मल्टीपल ऑल्टरनेटिव लैंड सी रूट्स के थ्रू वो यहाँ पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहता है। जहाँ पे हम लोग बात करें गोदार से जिंगजियांग, या यहाँ पे हम लोग बात करें कैकप्यू से सीधा यूनान। वेल, ये सारे रूट्स इनको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जहाँ पे इनका जो मलाक्का डिलेमा है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पे एक और रीजन है जो बहुत क्लियरली यहाँ पे नजर आता है, दैट इज द ट्रेड रूट को यहाँ पे सिक्योर करना। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उनका ट्रेड यूरोप में होता है, अफ्रीका में होता है, मिडल ईस्ट तक जाता है उनका एक्सपोर्ट, सब इंडियन ओशन से होके। अगर उनके अपने फ्रेंडली पोर्ट्स हर जगह हो तो रीफ्यूलिंग की बात हो गई, यहाँ पे रीसप्लाई की बात हो गई, और नेवल प्रोटेक्शन की बात हो गई, वो यहाँ पे आसानी उनको हो जाती है। एंड इसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं है। चाइना इस पूरी चीज़ को मार्केट भी इसी रीज़न की वजह से कर रहा है। वो बोल रहा है हमें ट्रेड में यहाँ पे हेल्प हो रही है, एंड एग्जैक्टली दैट इज़ द रीज़न कोई यहाँ पे चाइना से ज़्यादा क्वेश्चन इसको लेके अभी तक नहीं पूछ रहा है। ऑल्दो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे एक और रीज़न है जिस रीज़न की वजह से इंडिया इस सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, एंड दैट इज़ द मिलिट्री रीच उनका यहाँ पे बढ़ाना। ये पोर्ट्स डुअल यूज़ होते हैं, मतलब उन पे कमर्शियल, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे नेवल शिप्स, सबमरीन्स और सर्विलेंस इक्विपमेंट के लिए भी यूज़ करे जा सकते हैं। इससे चाइना की ब्लू वाटर नेवी, यानी अपने शोर से दूर तक ऑपरेट करने वाली नेवी की रीच यहाँ पे ड्रामेटिकली जो है वो बढ़ जाती है। चाइना यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली उन लोकेशंस में अपनी जगह बना रहा है, वो पोर्ट्स यहाँ पे अपने पास रख रहा है जहाँ पे वो डुअल चीज़ें कर सके, कमर्शियल डेफिनेटली, बट उसी के साथ साथ यहाँ पे अपनी मिलिट्री की रीच यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, वो नेवी की रीच अपनी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है इन सारी जगहों में। बट यहाँ पे स्ट्रैटेजिक लेवरेज और इनका इन्फ्लुएंस भी है। वेल, जो कंट्री यहाँ पे चाइना के लोन ले लेती है वो डिप्लोमेटिकली भी चाइना के क्लोजर आ जाती है। यूएन वोट्स हो या रीजनल पॉलिटिक्स, चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे इंक्रीज होता है। इंडिया जो है वो इंडियन ओशन रीजन का नेचुरल डोमिनेंट पावर है, जियोग्राफिकली ऐसा ही है। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो अनचैलेंज रहे, इसलिए इंडिया के अराउंड प्रेजेंस बना के चाइना एक तरीके से इंडिया को अपने ही रीजन में डिस्ट्रैक्टेड और यहाँ पे सराउंडेड रखता है। इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है? चलिए अब फ्लिप साइड देखते हैं। जैसे कि हमने बात करी, इंडिया पे इसका रियल इम्पैक्ट क्या होगा। वेल, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंसर्कलमेंट को लेके। हर बॉर्डर पे, हर कोस्ट पे इंडिया को अब अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक ब्रांड विड्थ जो है वो स्प्रेड करनी पड़ सकती है। पहले इंडिया सिर्फ चाइना बॉर्डर पे फोकस करता था, अब बे ऑफ बंगाल में भी करेगा, अरेबियन सी की तरफ भी करेगा, और सदर्न इंडियन ओशन, सब जगह अलर्ट यहाँ पे रहना पड़ेगा। एंड इसी के साथ डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड रूट वल्नरेबिलिटी जो है वो इंडिया की इंक्रीज होती है। वेल, ये कोई डाउट किसी को भी नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। वेल, इंडिया का भी यहाँ पे 90% प्लस ट्रेड का वॉल्यूम यहाँ पे समुंदर से होकर आता है, वो शिप से आता है। अगर इन चौक पॉइंट्स के अराउंड चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो क्राइसिस के टाइम इंडिया के अपने ट्रेड रूट्स भी वनरेबल हो सकते हैं। चाइना वहाँ पे न्यूसेंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। बट यहाँ पे एक और असर है, नेबरहुड डिप्लोमेसी पे प्रेशर। यहाँ पे चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, नेपाल हो, ये सब इंडिया के ट्रेडिशनल यहाँ पे स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस माने जाते थे। अब इन कंट्रीज़ के पास एक ऑल्टरनेटिव भी है, एंड वो ऑल्टरनेटिव है चाइना। चाइना के पास जाना अगर इंडिया उनकी ज़रूरतें पूरी ना करे, इससे इंडिया को अपनी नेबरहुड डिप्लोमेसी और ज़्यादा एक्टिव और जनरस रखनी पड़ती है, और इस चीज़ का फ़ायदा कंट्री जो है वो उठा रही है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये जानना भी ज़रूरी है कि इंडिया यहाँ पे चुपचाप ये सारी चीज़ें खाली देख नहीं रहा, इंडिया अपने भी यहाँ पे स्टेप जो है वो उठा रहा है। आप लोग मानोगे नहीं, बट ये चीज़ आप ज़रूर सुने। इंडिया ने अपने काउंटर स्ट्रैटेजी भी बनाई है, जिसे एनालिस्ट जो है वो यहाँ पे कभी कभी नेकलेस ऑफ डायमंड्स भी बुलाते हैं। वेल, क्या वो स्ट्रैटेजी है, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं चाबार पोर्ट की, जो कि है ईरान में। इंडिया ने इसको डेवलप किया है ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक्सेस यहाँ पे इंडिया को मिल सके। ये सीधा यहाँ पे गोदार के काउंटर के रूप में देखा जाता है। दोनों पोर्ट्स बस कुछ ही 100 किलोमीटर अपार्ट हैं एक दूसरे के, बट ये खाली एक पोर्ट है
इंडिया ने यहाँ पे एक और पोर्ट के बारे में बात करी है, जो कि है डोकम पोर्ट, जो कि सिचुएटेड है ओमान में। इंडिया को यहाँ नेवल और लॉजिस्टिक एक्सेस मिला है, जो अरेबियन सी में एक स्ट्रॉन्ग फुटहेल्ड बन जाता है, डेफिनेटली बनता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे मॉरिशियस, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एगेलेगा आइलैंड की, इंडिया ने यहाँ एयर स्ट्रिप और जेटी जो है वो डेवलप की है, जो सदर्न इंडियन ओशन में सर्वेलेंस कैपेबिलिटी यहाँ पे इंडिया की बढ़ाती है। सबांग पोर्ट की भी हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, जो इंडोनेशिया में है, और चंगी जो कि यहाँ पे सिंगापुर में है। मलाक्का स्टेट के बिल्कुल माउथ पे एक्सेस, जो चाइना की एक्टिविटी मॉनिटर करने में मदद करता है। बट यहाँ पे इंडिया खाली ये चीज़ नहीं कर रहा, वो अपने अलायंसेस भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एक अलायंस का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जिसका नाम है क्वाड अलायंस, जहाँ पे यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। उनके साथ मिलकर इंडिया इंडियो पैसिफिक में एक काउंटर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया नेवी मॉडर्नाइजेशन की भी यहाँ पे बात हो रही है। न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और रीजनल मैरीटाइम यहाँ पे डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट में भारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये समझना हमें ज़रूरी है, ये कोई वन साइडेड गेम नहीं है, बिकॉज आधे लोग यहाँ पे खाली चाइना की बात करते हैं, वो इंडिया की बात यहाँ पे नहीं करते। लेट मी टेल यू, इंडिया इज नॉट स्लीपिंग। इंडिया वो सारी चीज़ें कर रहा है जो यहाँ पे काउंटर करने में हेल्प करेगी। ये एक धीमे लंबे चलने वाली मेरीन टाइम चेस मैच है। ये रातों रात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, जहाँ दोनों तरफ अपने अपने मूव जो है कंट्रीज यहाँ पे खेल रही हैं। इसी के साथ आप लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब तो ठीक है, अब बात करो कि आगे क्या होगा। यहाँ एक ऑनेस्ट बात करते हैं, ना तो चाइना रातों रात इनसर्कल कर देगा इंडिया को, ना इंडिया रातों रात इन सब पोर्ट्स को काउंटर कर पाएगा। ये एक लॉन्ग गेम है, डेकेड्स में चलने वाला। हर नया पोर्ट, हर नया लोन, हर नया नेवल विजिट एक छोटा मूव है बड़े बोर्ड में। जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये समझना, जियोपॉलिटिक्स में फ्रेंडशिप और एनमिटी जैसे सिंपल लेबल्स काम नहीं करते। हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से मूव करती है। श्रीलंका ने चाइना से लोन लिया क्योंकि उनको ज़रूरत थी। बांग्लादेश चाइना से इक्विपमेंट लेता है क्योंकि प्राइस और टर्म्स अट्रैक्टिव है यहाँ पे। ये कोई इंडिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये हर देश का अपना कैलकुलेशन है एंड हर कंट्री यहाँ पे यही करती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया को रिलैक्स करना चाहिए। जितना स्ट्रांग इंडिया अपनी इकॉनमी, अपनी नेवी, अपने नेबरहुड डिप्लोमेसी रखेगा, उतना ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सिर्फ एक ट्रेड नेटवर्क रहेगा, ना कि एक स्ट्रैटेजिक न्यूज़। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा, जब भी आप न्यूज़ में सुनते हो चाइना ने किसी पोर्ट पे इन्वेस्ट किया, ये सिर्फ एक बिजनेस डील की खबर नहीं होती। ये एक बहुत बड़े, बहुत लंबे स्ट्रैटेजिक गेम का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जो चाइना यहाँ पे काफ़ी सालों से खेल रहा है। इंडिया के चारों तरफ ये मोती पिरोंदे जा रहे हैं, लेकिन इंडिया भी अपनी खुद की माला बनाने में लगा हुआ है। आगे कुछ दशक में इंडियन ओशन दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड्स में से एक बनने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप भी न्यूज़ में ग्वादार, हम्बेटोटा या चंबार के नाम सुनोगे, आप पूरी तस्वीर समझ पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके हिसाब से इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर मूव कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।